दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वॉरेन बफेट के बारे में, जिनकी वर्थ है 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा, ऑलमोस्ट 10,700 करोड़ से भी ज़्यादा। इनका आईक्यू है 160 और अगर इन्हें कंपेयर किया जाए अल्बर्ट आइंस्टाइन से तो आई थिंक अल्बर्ट आइंस्टाइन का आईक्यू 160 या 170 के अप्रॉक्सीमेट था। ही इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट एंड स्मार्टेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। और इनके जो एप्पल कंपनी में शेयर्स हैं उनकी वर्थ है 153 करोड़। इसके बाद BNY मेलन में इनके 42 करोड़ का शेयर है। बैंक ऑफ अमेरिका में 36 करोड़ के शेयर हैं। शेवरॉन कंपनी जो कि यूएस के एक वन ऑफ द टॉप कंपनी है उसमें 26 करोड़ के शेयर्स। कोका कोला कंपनी में इनके 26 करोड़ के शेयर हैं। अमेरिकन एक्सप्रेस जो कि एक क्रेडिट कार्ड कंपनी है यूएस की एंड अक्रॉस वर्ल्ड दे हैव लाइक क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज़ फॉर ऑल द कस्टमर्स, ऑल द कंज्यूमर्स। इसमें इनके जो शेयर्स है उसकी कीमत है 29 करोड़। इसके बाद वेल्स फार्गो में इनके 26 करोड़ और JP मॉर्गन में 26 करोड़ के शेयर्स। एक ऑक्सी पेट्रोलियम नाम की कंपनी है जिनमें इनके 14 करोड़ के शेयर्स हैं। बहुत सारी कंपनीज़ हैं जैसे कि गोल्डमैन, सिटी, मूडीज एनालिटिक्स, HP, वीज़ा, अमेज़ॉन, मास्टर कार्ड, इन सभी कंपनीज़ में इनके 5 से 10 करोड़ तक के शेयर्स की वैल्यू है। तो दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं वॉरेन बफेट के पर्सनल लाइफ के बारे में। वो बहुत ही सिंपल लाइफ जीते हैं। आज भी उनका एक ही $30,000 का जो उन्होंने कई सालों पहले घर खरीदा था वहीं आज रहते हैं। उनका एक छोटा सा ऑफिस है, वहीं से वो ऑपरेट करते हैं और इन सभी मल्टी बिलियनियर्स कंपनीज़ में मैनेजमेंट को देखते हैं, उनके स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं, अकॉर्डिंगली उनके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं। तो उनके पास एक नॉर्मल सी कार है, एक नॉर्मल सा फ़ोन है जो कि एप्पल कंपनी के CEO ने उन्हें ज़बरदस्ती गिफ्ट किया। अदरवाइज़ ही वॉज नॉट एट ऑल अ मोबाइल पर्सन, ही वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स। ऑन एन एवरेज उनका 500 पेजेस तक का रीडिंग हैबिट है। तो उनके फादर एक स्टॉक ब्रोकर थे, शायद इसका ही उनको सबसे बड़ा एडवांटेज मिला टू ग्रो इन दिस फील्ड, इन दिस डोमेन। और उनका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट इस फील्ड में रहा बिकॉज ऑफ हिज फादर। उनके फादर जो थे वो एक कांग्रेसमैन भी थे जो कि पॉलिटिक्स में काम करते थे, लोगों को हेल्प करते थे, सपोर्ट करते थे और काफ़ी सारे उनके कनेक्शंस भी थे। तो वॉरेन बफेट ने बहुत ही अर्ली स्टार्ट किया उनका करियर। उन्होंने 11 साल की उम्र में ही 6 शेयर्स लिए थे एक दूसरी कंपनी के अपनी बहन के साथ मिलके, जिसकी वर्थ थी करीब $20। और जो लॉस में गया था उसके बाद फिर वो वापस जैसे ही ग्रो कर रहा था तो उन्होंने वो शेयर्स $45 में बेच दिए। बट आगे चलकर उस शेयर की वैल्यू गई थी $200। तो उनका जो एनालिसिस था, जो उनका जो बचपन से ही एनालिटिक्स और इंटरेस्ट था इन्वेस्टमेंट मार्केट में, वो यहाँ से ही पता चलता था। उसके बाद उन्होंने न्यूज़पेपर बेचे, ऑड काम्स किए, पिन बॉल मशीन ख़रीदी, बार्बर शॉप्स के सामने लगाए, छोटे मोटे बिज़नेस किए, छोटे मोटे काम किए और उससे काफ़ी पैसे अर्न किए एट द स्मॉल एज ऑफ लाइक 15-16 ईयर्स। इसमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट है, 14 साल की उम्र में ही उन्होंने 40 एकड़ का एक प्लॉट ख़रीदा था, उसको उन्होंने रेंट पे दिया था। वहाँ पे उनको जो अर्निंग होती थी उसी से उन्होंने दूसरे बिज़नेस में इन्वेस्ट किया, उसी से पिन बॉल मशीन भी ख़रीदी थी। ये जो पिन बॉल मशीन है उन्होंने $25 में ख़रीदी थी, जिसके अंदर उन्होंने एक महीने के अंदर $1200 कमाए थे एक बार्बर शॉप की दुकान के सामने लगाकर। इसी उन्होंने अपने न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन से निकाले थे $5000। बट आगे चलकर उन्होंने अपना जो पिन बॉल वाला जो बिज़नेस था उसको ड्रॉप कर दिया। उन्होंने एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो वेटरन थे उनको ही अपना बिज़नेस बेच दिया। स्टिल उनका जो उस साल का प्रॉफिट था वो $9800 निकाल चुके थे थ्रू ऑल द अदर बिजनेस। तो उनका यही टैलेंट देखकर उनके फादर ने उन्हें रिक्वेस्ट किया, फोर्स किया टू जॉइन अ टॉप कॉलेज वॉर्टन, और जिसे कहा जाता है पेनिसिल्वेनिया का यूनिवर्सिटी, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट और जो रेपुटेड यूनिवर्सिटी है इन दिस टाइम। उसमें उन्होंने एडमिशन के लिए ट्राई भी किया, फॉर्म भी फिल किया, कॉलेज अटेंड भी किया, बट बीच में ही ड्रॉप कर दिया क्योंकि उनके हिसाब से वहाँ के जो लेक्चरर्स थे वो वॉरेन बफेट से कम नॉलेज रखते थे, उनसे
कम स्किल्स थे उनके पास, और उनका एक स्पेशलाइजेशन करना चाहते थे वो इन्वेस्टमेंट में या ट्रेड मार्केट में या शेयर मार्केट में, वो उन्हें एक्सपोजर वहाँ नहीं मिल पा रहा था। इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो टॉप यूके की यूनिवर्सिटी है, उसमें अप्लाई किया, बट वहाँ से उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। इस बीच में उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया, जहाँ पे उनको मिला अपना असली गुरु, या फिर कहना चाहिए रियल मेंटर, मिस्टर ग्राहम, बेंजामिन ग्राहम। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि बेंजामिन ग्राहम फादर ऑफ इन्वेस्टमेंट या ट्रेड मार्केट या शेयर मार्केट हैं, जिन्होंने काफ़ी सारी बुक्स लिखी हैं फॉर बेसिक प्रिंसिपल्स और हाउ टू डू इन्वेस्टमेंट्स और अबाउट द ट्रेड मार्केट, शेयर मार्केट। उनकी लिखी हुई बुक्स बाइबल कंसिडर की जाती है इन इन्वेस्टमेंट बैंक। तो दोस्तों, वॉरेन बफेट ने जब यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया ज्वाइन किया, तो वहाँ पे उन्हें पता चला कि बेंजामिन ग्राहम एक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी हैं, जिसका नाम है GEIOC, जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी थी। तो उन्होंने, वॉरेन बफेट ने आफ्टर यूनिवर्सिटीज़ टाइम, आफ्टर स्टडीज़ टाइम, काफ़ी रिसर्च की इस कंपनी के बारे में। $21,000 लगाकर इस कंपनी के शेयर्स खरीदे, जो कि था उनका 65% ऑफ सेविंग। उसके बाद धीरे धीरे करके उन्होंने कुछ सालों में कंप्लीट कंपनी के शेयर्स खरीद लिए और उस कंपनी को एज अ ओनर, एज अ शेयर होल्डर चलाते रहे। इसके कुछ सालों बाद बेंजामिन ग्राहम ने अपनी एक नई कंपनी स्टार्ट की, न्यूमैन इन्वेस्टमेंट फर्म। बेंजामिन ग्राहम ने सबसे पहले हायर किया वॉरेन बफेट को, जो कि था $12,000 पर एनम का पैकेज, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट पैकेज था, क्योंकि उन्हें पता था कि इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कराने वाले एम्प्लॉय वही बनेंगे। इस जॉब से वॉरेन बफेट ने अर्न किए $140,000, जिसका उपयोग उन्होंने अपने खुद के कंपनी फर्म को स्टार्ट करने में लगा दिए, और इसके बाद ही नेवर लुक बैक। दोस्तों, जितना जल्दी आप स्टार्ट करते हैं, जितना जल्दी आप अपने बिज़नेस को, अपने आप को जानते हैं, अपने टैलेंट को जानते हैं, उतना ही जल्दी आप बिलियनियर या मिलियनियर बन सकते हैं, उतनी ही जल्दी आप अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। और यही किया वॉरेन बफेट ने भी, क्योंकि उन्होंने अपने होम टाउन में ही अपना एक घर खरीदकर अपने घर से ही एक फर्म स्टार्ट कर दी, और धीरे धीरे उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट, धीरे धीरे उन्होंने अपना बिज़नेस कंप्लीट यूएस और ओमाहा में इस्टेब्लिश कर लिया, जिसमें कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट कराया डॉक्टर से, लॉयर से, जो भी सैलरीड पर्सन्स थे वहाँ पर, उन्होंने उनसे कॉन्टैक्ट्स बनाए, उनका इन्वेस्टमेंट कराया, उनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था। तो दोस्तों, वॉरेन बफेट जो बहुत ही सिंपल पर्सन है, बहुत ही पोलाइट, बहुत ही हम्बल हैं, डाउन टू अर्थ हैं, उनकी यही ख़ास बात है कि उनके खर्चे नहीं हैं, उनके एक्सपेंसेस नहीं हैं, वो बहुत ही सिंपल लाइफ जीते हैं। आज भी अपने छोटे से घर में वो एक छोटे से ऑफिस से अपने करोड़ों के मल्टी मिलियनियर बिलियनियर बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, अपनी कंपनीज़ को स्टडी करते हैं। 20 उनकी पोर्टफोलियो में कंपनीज़ हैं, उसके वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स पढ़ते हैं, और उसी के बेसिस पे अपने आगे आने वाले डिसीजंस लेते हैं। आज भी वो अपनी छोटी कार में ट्रैवल करना पसंद करते हैं, बर्गर्स खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक, कोका कोला पीते हैं, और अभी भी अपनी फैमिली के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं, अपने CEO के साथ, अपने बिजनेस मैनेजमेंट के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, उनके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, मेंटर करते हैं। बट कुछ सालों पहले उन्हें कैंसर की बीमारी डिटेक्ट हुई, उसके बाद उन्होंने प्रॉपर ट्रीटमेंट कराया, उसके बाद वो वापस अपने बिज़नेस को ज्वाइन कर पाए हैं, और ही इज़ स्टिल डूइंग वेरी वेल। तो दोस्तों, वॉरेन बफेट की सबसे ज़्यादा जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं, जो सीखने वाली चीज़ें हैं, वो है उनका पेशेंस, वो है उनका इंटरेस्ट टुवर्ड इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेड मार्केट, और उनका जो कंटिन्यूसली लर्निंग एटीट्यूड है, जो उनका पोलाइटनेस है, जो डाउन टू अर्थ एटीट्यूड है। ही इज़ स्टिल डूइंग हिज डेली टास्क, डेली जॉब्स विद द फुल एंथुजियाज्म, विद द फुल एनर्जी, और आज भी वो काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं विद हिज बिजनेस, विद हिज वर्क। वो आज भी कमिटेड हैं, ही इज़ लाइक कम्प्लीटली डेडिकेटेड टूवर्ड हिज वर्क। द अर्ली यू स्टार्ट द फार यू गो। यही कारण है कि आप अपना करियर जल्दी स्टार्ट करें, अपने आप को जल्दी एक्सप्लोर करें, और ये जानें कि आप किस में अच्छे हैं, किस में आपको अपना करियर बनाना है, किस प्रोफेशन में जाना है, किस बिज़नेस को करना है, ताकि आप
स्टार्ट कर सकें अर्ली और ग्रो कर सकें लाइक वॉरेन बफेट। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस भी मिलते रहें।